जी हाँ, आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा राखी बिजनेस लाइसेंस के बारे में। आप अगर इंडिया में राखी का बिजनेस या शॉप ओपन करना चाहते हैं तो आपको भी मालूम होगा इंडिया गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपको प्रॉपर लाइसेंस लेना जरूरी है। वो सभी लाइसेंस आपको हम प्रोवाइड करते हैं। आपका बिजनेस के अकॉर्डिंग लाइसेंस को हम 3 फेज में डिवाइड किए हैं, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3 में। फेज 1 में आपका आता है एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन, जेड सर्टिफिकेट, जीएसटी रजिस्ट्रेशन। एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन एक सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। आप अगर आपका राखी के बिजनेस के नाम से बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो आपको एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगता है। आप अगर लोन वगैरह गवर्नमेंट टेंडर वगैरह के लिए एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन यूज होगा। एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन एक सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। इसको हम बिजनेस फॉर्मेशन सर्टिफिकेट भी बोलते हैं और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं जेडीटी सर्टिफिकेट के बारे में। जेडीटी यानी कि जीरो डिफेक्ट के लिए जेड सर्टिफिकेट यूज होता है। जैसे कि आप जो बिजनेस करते हैं राखी का, जो राखी बेचते हैं वो राखी जीरो डिफेक्ट है बोलकर ये जेड सर्टिफिकेट यूज होता है। आप जो राखी कस्टमर को बेच रहे हैं, कोई भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं बोलकर जेडीटी सर्टिफिकेट लगता है। और अगर ये जेड सर्टिफिकेट आपके पास रहेगा तो ये आपका वेस्ट मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। जैसे कि आपका जो राखी का शॉप या बिजनेस है वहाँ पर जो आप कचरा वगैरह गिराते हैं वो कचरा वगैरह प्रॉपर डस्टबिन में डाल रहे हैं और आपका बिजनेस यूनिट को क्लीन एंड क्लीनेस रख रहे हैं बोलकर ये जेड सर्टिफिकेट प्रोवाइड होगा। जेड सर्टिफिकेट एक सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। इसको हम बिजनेस फॉर्मेशन सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में। जीएसटी यानी कि गुड सर्विस टैक्स। आपको भी मालूम होगा लीगल बिल के लिए जीएसटी सर्टिफिकेट यूज होता है। जैसे कि आपका जो राखी का शॉप या बिजनेस है वहाँ पर कस्टमर राखी खरीदने के लिए आते हैं तो उनको आप लीगल बिल, अच्छा बिल प्रोवाइड करने के लिए आपको जीएसटी सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेट होगा तो बैंक से लोन ले सकते हैं, आपका बिजनेस का अकाउंट ओपन कर सकते हैं और कौन सा गवर्नमेंट का बेनिफिट पा सकते हैं। और ये जीएसटी का जो वैलिडिटी है 1 to 3 मंथ पर ये फाइलिंग करना पड़ता है। अब हम आते हैं फेज 2 बिजनेस लाइसेंस के बारे में। फेज 2 में आपका आता है आईएसओ सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, नेबरहुड एनओसी। आईएसओ यानी कि क्वालिटी मैनेजमेंट से ये प्रोवाइड होता है। आप जो बिजनेस ओपन किए हैं राखी का वो आप कस्टमर को बेस्ट क्वालिटी का राखी प्रोवाइड कर रहे हैं बोलकर ये आईएसओ सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आपके पास आईएसओ सर्टिफिकेट होगा तो आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा और कस्टमर आपसे ही राखी खरीदेगा। ये जो आईएसओ है इसका वैलिडिटी 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के बारे में। ये जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है ये प्रॉपर आपको स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट का ट्रेनिंग सेंटर से प्रोवाइड होता है। आप जो बिजनेस ओपन किए हैं राखी का उसका आपको प्रॉपर नॉलेज है। आप प्रॉपर गवर्नमेंट से ट्रेनेड होकर ये राखी का बिजनेस या शॉप ओपन किए हैं बोलकर ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट प्रोवाइड होगा। अगर आपके पास ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होगा तो आप बैंक से लोन ले सकते हैं, आपका बिजनेस का अकाउंट ओपन कर सकते हैं और कौन सा गवर्नमेंट का बेनिफिट पा सकते हैं। ये जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है ये आपका लाइफ टाइम वैलिड रहता है। अब हम आते हैं नेबरहुड एनओसी के बारे में। नेबरहुड यानी कि आपका आसपास जो पड़ोसी रहते हैं उनको नेबरहुड बोलते हैं। और एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आपका पड़ोसी का सहमति पत्र। आप जहां पर आपका राखी का बिजनेस या शॉप ओपन किए हैं आसपास पड़ोसी आपका बिजनेस के ऊपर कोई भी आपत्ति नहीं दे रहे हैं बोलकर ये नेबरहुड एनओसी इशू होता है। और ये नेबरहुड एनओसी में आपका पड़ोसी का 5 से 10 लोगों का सिग्नेचर रहता है और ये आपका पड़ोसी सहमति पत्र भी इसको हम बोलते हैं। और ये जो नेबरहुड एनओसी है इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं फेज 3 बिजनेस लाइसेंस के बारे में। फेज 3 में आपका आता है लेबर लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस। ये जो लेबर लाइसेंस है ये आपका लेबर डिपार्टमेंट से इशू होकर प्रोवाइड होता है। आपका जो राखी का शॉप या बिजनेस है
वहाँ पर कितना एम्प्लॉय कितना लेबर काम कर रहे हैं, उस अकॉर्डिंग आपको लेबर लाइसेंस प्रोवाइड होगा। लेबर लाइसेंस एक स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से ये वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं ट्रेड लाइसेंस के बारे में। आप अगर सिटी एरिया या फिर म्यूनसिपालिटी एरिया पर राखी का बिजनेस करना चाहते हैं या फिर ओपन किए हैं तो आपको ट्रेड लाइसेंस लेना जरूरी है। ट्रेड लाइसेंस जो होता है स्टेट गवर्नमेंट परमिशन सर्टिफिकेट है। स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से ये वैलिडिटी रहता है। आप अगर विलेज एरिया पर आपका राखी का शॉप या बिजनेस ओपन करना चाहते हैं तो आपको ग्राम पंचायत या विलेज का एनओसी लगता है। वहां पर आपका ग्राम सरपंच या फिर मुखिया लिख कर देते हैं कि आप जो विलेज पर राखी का बिजनेस ओपन किए हैं, सरपंच या फिर मुखिया को कोई भी आपत्ति नहीं है बोलकर वो नीचे सील सिग्नेचर रहता है। ये जो ग्राम पंचायत एनओसी है, ग्राम पंचायत रूल रेगुलेशन के हिसाब से ये वैलिडिटी रहता है। ये जो मैं आपको अभी बोला फेज 1 फेज 2 फेज 3 के बारे में, ये आप आपका बिजनेस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जैसे आपका अगर स्टार्टिंग बिजनेस है तो फेज 1 का लीजिए और शुरू कीजिए। जैसे आपका बिजनेस ग्रोथ अप हो चुका है तो फेज 1 फेज 2 का ले सकते हैं। और प्रॉपर आपका बिजनेस ग्रोथ अप हो चुका है तो फेज 1 फेज 2 फेज 3 का ले सकते हैं। और आप आपका राखी का शॉप या बिजनेस ओपन कर सकते हैं। इंडिया में कोई भी आपत्ति कोई भी परेशानी नहीं आएगा। ये सभी बिजनेस लाइसेंस के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, आप जिसके नाम से ये बिजनेस लाइसेंस करना चाहते हैं, जो ओनर है, ओनर का आधार कार्ड, पान कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, आपका बिजनेस यूनिट का फोटो, आपका अगर बिजनेस खुद का प्रॉपर्टी पर ओपन किए हैं तो प्रॉपर्टी टैक्स बिल, बिजली बिल, इन दोनों में से जो सा भी एक डॉक्यूमेंट्स लगता है। अगर आप रेंट पर लिए हैं तो रेंटल एग्रीमेंट लगेगा। ये सभी बिजनेस लाइसेंस के लिए आपको कौन सा भी गवर्नमेंट का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा क्योंकि हम प्रॉपर गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी है। इसके लिए आपका सारा लाइसेंस प्रॉपर जेन्युइन तरीके से अप्लाई और अप्रूवल कराकर आपको हम प्रोवाइड करते हैं। ये सभी बिजनेस लाइसेंस आपको 1 से लेकर 7 दिन के अंदर प्रोवाइड हो जाता है। जैसे ही आपका सर्टिफिकेट हो जाएगा, आप अप्लाई टाइम पर जो जीमेल आईडी दिए थे वो जीमेल आईडी पर आपका सारा लाइसेंस सारा सर्टिफिकेट चला जाएगा। नहीं तो आपका सर्टिफिकेट हम डाउनलोड करके पीडीएफ में आपका व्हाट्सएप पर ओरिजिनल कॉपी सेंड कर देंगे। आप अगर बोलोगे तो बाय पोस्ट कोरियर के माध्यम से आपका सारा लाइसेंस सारा सर्टिफिकेट भेज देंगे, लेकिन जो कोरियर का एक्स्ट्रा फीस है वो आपको पे करना पड़ता है। अब हम आते हैं ये सभी बिजनेस लाइसेंस आप अगर हमसे करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट के बारे में मैं अभी बताऊंगा। नंबर 1 बेनिफिट, फास्ट वर्क देन पेमेंट। आपको पहले 1 रुपया भी देना नहीं है। आपका पहले हम लाइसेंस प्रॉपर अप्लाई और अप्रूवल करा कर देंगे, उसके बाद पेमेंट देना है। जैसे कि एक लाइसेंस अप्लाई करके दिए, एक मिल गया, एक का पेमेंट, फिर दूसरा अप्लाई करके दिए, दूसरा मिल गया, दूसरा का पेमेंट, वही प्रोसीजर रहेगा। ये हमारा कंपनी का रूल रेगुलेशन है। नंबर 2 गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी। हम प्रॉपर गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी है। इसके लिए आपका सारा लाइसेंस प्रॉपर जेन्युइन तरीके से अप्लाई और अप्रूवल करा कर देते हैं, आधा अधूरा छोड़कर नहीं देते हैं। और आप जो अप्लाई टाइम पर जो डॉक्यूमेंट डाटा देते हैं प्रॉपर सेफ एंड सिक्योर रहता है, कोई भी मिसयूज नहीं होता है। नंबर 3 लीगल प्रॉब्लम सॉल्यूशन। आपका अगर कोई भी परेशानी हो या फिर ऑफिसर चेकिंग करने के लिए आता है तो ऑफिसर के साथ बात करेंगे। अगर लाइसेंस आने में देरी हुआ तो ऑफिसर को मेल करेंगे, A to Z वर्क करके देंगे और आपको हम लाइफ टाइम सपोर्ट करेंगे। अगर आपको भी आपका राखी शॉप या बिजनेस के लिए लाइसेंस चाहिए या फिर लाइसेंस के रिगार्डिंग आपको जानकारी भी लेना है तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे जो एक्सपर्ट टीम है उनके साथ आप डिटेल में बातचीत और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही बिजनेस लाइसेंस का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही बिजनेस लाइसेंस का वीडियो आपका यूट्यूब पर जल्द ही प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।